तो ये सब वृत्ति बदलने से होता है। आपको मालूम है त्रिगुण में ये माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो तामसिक ग्लैंड जो है वो डिमांड करते हैं अंदर नशा, ये मीट, शराब वगैरह, वो डिमांड जो है उसको साइंस खत्म नहीं कर पाती, उससे छीनती है। उस छीना झपटे में साधक वो बीमार जो है मर जाता है। फिर उनका बीमार तो छोटा तो मर जाएगा। किराड़ा एक गांव है हिसार जिले में, हरियाणा का, वो एक आदमी जो है इंट्रावेनस हीरोइन के इंजेक्शन खा लिया, लगाते लगाते रोज के 10-12 लगा, अपने आप लगाने लगा तो घर वालों को पता लगा। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेंगे, उन्होंने कहा ये छुड़वा देगा तो 10 दिन में मर जाएगा, नहीं 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा है। वो मेरे पास आ गया और 5-4 दिन में सारी गोलियां, नशा वशा छूट गया, आदमी वो जिंदा है। डॉक्टर कहते जी हमारी साइंस तो कहते हैं उसको जीने का अधिकार नहीं है। आदमी जिंदा है, हिसार में अपने कृषि फार्म में ट्रैक्टर चला रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि ये वृत्ति बदल नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, एक अमेरिकन ने खड़े होकर जी महाराज आप लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहे हो, आपके धर्म में तो शाकाहारी, मांसाहारी, बड़ा पतला है, सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी ने कह दिया चलते इस बीच में, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव अप। मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको छोड़ जाएगी। तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कितने संत उपदेश देते हैं शराब मत पियोगा, फिर मत खाओगे, ये मत करोगे। तो मानता है क्या? इधर से सुनता है, इधर से निकाल दिया। अब मेरी को मानेगा, मैं कहता हूं मत छोड़ो। शराब पीते हो तो 1 केजी का 1.5 बोतल आज से शुरू करो। हाँ, चैलेंज। मगर नाम को नहीं छोड़ो। आज तक नाम अपने साथ नहीं चला, हजारों आदमी को छूट गया, गिनती क्या है, लाखों में हो सकता है। बाड़मेर में अफीम छूट गई केवल मेरी तस्वीर से। अब साइंस वहां जाकर परेशान है कि इसकी तस्वीर से ही सबकी आड़े में मस्त। तो मुझमें परिवर्तन आ गया भाई, इनोसेंट वे में आ गया। आज जो वो बढ़ना नहीं चाहता था, मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी और बहुत ईगो वाला आदमी रहा जीवन। तो इस प्रकार नशा छूट गया, शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, भौतिक सुख तो मिल गया ना। अब भगवान कृष्ण ने गीता में कहा 4थे अध्याय में, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भूते भारत, वो युग आ गया। समझे? वो युग आ गया। और सारे संसार के धर्मों की एक जैसी स्थिति है, हमारी नहीं है। मैं इजराइल गया था, वहां भी यहूदियों की यही हालत है, अमेरिका, वहां भी अमेरिकन की वही हालत है। और सब ये कहता है धार्मिक क्षेत्र की बात। देखो जी ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, हमने कहा हम करें। वो देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, सब कह रहे पीछे देखो पीछे। और हम देख रहे हैं पीछे और चल रहे हैं आगे। देख रहे हैं पीछे, चल रहे हैं आगे। ठोकर नहीं लगेगी, गड्ढा में नहीं करोगे क्या होगा? आगे चलने की कोई बात नहीं बताता। आगे मौत से आगे चलो, आगे तो मौत है ना। मौत क्या है इसकी जानकारी किसी को समय तो मालूम नहीं है। और ठोकरें खा रहे, परेशान हो रहे। सारे वैसे तो धर्म एक धर्म, सब धर्मों की एक स्थिति। अब वो पातंजलि योग दर्शन की बात कहने वाले लोग ये बताना भूल जाते हैं कि पातंजलि योग दर्शन में 3रे चैप्टर में विभूतिपाद, उसमें ऋषि ने कहा है कि जब साधक को प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। उसमें पहली सिद्धि ध्यान और समाधि की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पार्ट स्पेशल को देखता सुनता है। 3री आंख से ये जब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा, न योग है न कोई ध्यान है। इसलिए यहाँ गुरु को देखते हैं आज्ञा चक्कर पर। गुरु मन को अरेस्ट कर लेता है। गुरुत्वाकर्षण का नाम ही गुरु है। ये तो शरीर गुरु थोड़े है, ये तो अभी मर जाएगा 2-4 साल में। गुरु तो आपके अंदर बैठा है। तो हमारे विज्ञान में टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरे में हो, मैं आप में हूं। आप जाने याद करोगे, जिस समय याद करोगे मैं प्रेजेंट रहूंगा। ये गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो ओमनी प्रेजेंट है।
और ठीक है, प्रोफेशनल है तो आशीर्वाद दे दो, जो है ले जाए, राजी उसी चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं, फीस भी लगे जा रही है। अब एक HIV पॉजिटिव होने के बाद में मैंने वैष्णव में कहा 1 अरब रुपया दे दूंगा अगर ठीक कर दो, और मुफ्त में हो रहा है। तो इस प्रकार ध्यान जब करोगे तो आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा। विज्ञान भी मानता है जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर यंत्र है तो आप उसको सुन सकते हो। हमारा योग कहता है कि जब आवाज है, शब्द है, तो बोलने वाला कोई रहा होगा, वो उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो तो ये दिखाते रिप्ले दिखाते क्रिकेट वाला, मैंने ये तो रिप्ले दिखाना है, डन इज डन, वो महाभारत हो गया, वो अन्य थोड़ी होगा। अभी आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, क्या बोला जाना है, वो आदमी देख सकता है। ये खुली चुनौती है विज्ञान को, समझे आने रहे, वो सामने आने रहे। पश्चिम को बड़ा गर्व है, साइंस इज गॉड। मैंने अमेरिकन का गलत, गॉड इज साइंस, चुप हो गए। मैंने कहा ईश्वर में मनुष्य को पैदा कर, साइंस को बाद में सीखी, तो साइंस को भगवान बना दिया। तुम्हारा भगवान ठीक क्यों नहीं कर पा रहे थे, और हमारा वाला भगवान ठीक कर रहा है। तो इस प्रकार मतलब ध्यान की स्थिति में आपने कई आदमियों की मौत देख ली, अपने कई परिचितों की मौत देख ली, आया उसको जाना है 20 में, 30 में, 50 में, 100 में, और आप सब जानते हो ना मरना तो पड़ेगा ही, बचने कोई उपाय नहीं, फिर क्यों डरते हो। तो इस मतलब माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया, वो मतलब कोई उसे नहीं स्वीकार करता, वो किसी को छोड़ती नहीं। तो इस नाम जप और ध्यान से माया का आवरण छीन हो जाएगा, मौत की सच्चाई सामने आ जाएगी। तब फिर देखोगे कि तो ऐसा वरदान है ईश्वर का जो जन्म मरने से छुटकारा दिलाता है, जल्दी आवे, डरोगे नहीं। कबीर ने कहा इस बारे में, जा मरने से जब डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई पूर्ण परमानंद। तो ये स्थिति आपकी इसी जन्म में हो जाएगी, चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत जो है, आज को कश्मीर के नाम से तो सिर्फ लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं। कश्मीरी शैव सिद्धांत तो मानव मात्र में इस परिवर्तन की बात करता है। मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूल रूप दे रहा हूं, तो प्राकृतिक ज्ञान में प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान की स्थिति में आपने कई अपने परिचितों की मौत देख ली, कैसे मरेगा, क्या मरेगा, और वो मरते गए 10, 20, 30। एक आध होता है एक्सेप्शनल मान के छोड़ दो, 10, 20, 30 जैसे दिखे वैसे मरे। तो और कल को ख्याल आ गया तू को कहां मरेगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे, अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में मरोगे दिख जाएगा। तो अपने वाले दिखे तो घबरा गया, दुनिया मरी अपने कैलेंडर, और आपको मौत दिखी तो फिर जो खोटे करे किए जीवन में वो सामने आ जाता है। दुनिया से तो छिपा दो, अपने आप से कोई छिपा सकता है कि मैंने क्या नहीं किया, क्या किया, और उसको देख करके जो खोटे कर तो लिए, फिर भगवान से प्रार्थना करता भगवान तू तो दयालु है ना, सुना है तू दयालु है, तो मेरी तो गलती हुई, मैं नालायक था, अब माफ करता, आएगा नहीं करूंगा। फिर वो उसको जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी, वह आंख बंद करके प्रार्थना करता है, प्रभु अब